नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि फंगल इन्फेक्शन, सोराइसिस आदि को कैसे क्योर कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, घर पर इसका कैसे इलाज किया जा सकता है तथा इसके सीवियरिटी के हिसाब से इसकी दवाइयों के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं फेसबुक पर हो तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। इसके कारण होते हैं, जैसे अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो इन दिनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि दाद हो जाते हैं शरीर पर। कई बार तो इनकी सीवियरिटी इतनी हो जाती है कि बिजली करते करते खून भी निकल आते हैं। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, बचाव से पहले हम इसके कारण जान लेते हैं कि क्यों होते हैं। दोस्तों, ये होते हैं कि जिस जगह पर हमें ज़्यादा गीली स्किन रहती है उस जगह पर ज़्यादा ये होते हैं, जैसे बगल की साइड हो जाती हैं इन साइड में, और अंडर गारमेंट्स वाले एरिया पर मुख्यतः ये देखने को मिलते हैं। तो वैसे तो ये स्किन के किसी भी हिस्से में हो जाते हैं, जैसे चेहरे पर और कहीं भी हो जाते हैं, पीठ इत्यादि, चेस्ट आदि, फोरहेड, कहीं भी हो जाते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि ये अंडर गारमेंट्स वाले एरिया से यहाँ कैसे जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम इसको जैसे खुजाते हैं तो उसके वजह से भी ये एक जगह से इसके बैक्टीरिया दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। जैसे मैंने इस जगह पर मेरा इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन, तो मैंने यहाँ खुजाया, तो अब इसको खुजाने के बाद मैंने इन्फेक्टेड नहीं किया है इस उंगली को, तो मैं इसी उंगली से यहाँ अगर खुजाता हूँ तो मेरे इस एरिया पे भी ये इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये मुख्य कारण है कि शरीर के किसी भी हिस्से में ही हो जाता है। तो दोस्तों, ये सावधानी रखें कि जाने के बाद में हमें अपने हाथों को डिसइंफेक्टेड करना ज़रूरी होता है, जैसे कि हैंड सैनिटाइज़र से हम डिसइंफेक्टेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हुई इनके कारण, और लगातार ज़्यादा गीलेपन में रहने की वजह से ये हमारा जो फंगल इन्फेक्शन है बढ़ता रहता है। कई बार तो इतना भयानक हो जाता है कि ये सोराइसिस का रूप ले लेता है। तो ये बहुत घातक परिणाम सामने निकलते हैं कि दवाई लेते हुए भी हमें आराम नहीं मिलता है। कई बार तो इसकी सीवियरिटी इतनी हो जाती है कि 5-5 साल तक लगातार बना रहता है, फिर भी हमें कोई रिलीफ नहीं मिलता है। तो दोस्तों, जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको हम लेने के बाद में ये जड़ से ख़त्म हो सकता है। दोस्तों, जड़ से ख़त्म हो सकता है, लेकिन कुछ सावधानियाँ जो हमें बरतनी होती हैं, जैसे नहाने के बाद में तुरंत जो हमारे चड्डी बनियान है उनको नहीं पहनना चाहिए। शरीर को पूरी तरह से सुखा कर ही हमें अपने चड्डी बनियान पहनना चाहिए, जिससे कि जो लगातार गीलापन बना रहता है उससे जो बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं वो उत्पन्न ना हो। दोस्तों, कौन कौन सी ऐसी दवाई हैं जिनसे हम सही कर सकते हैं एवं बचा जा सकता है, तो इसकी स्टेज के अनुसार हम आज बात करेंगे। अगर हमें खुजली शुरू हुई है तो उसके लिए हमें चाहिए कि एलोवेरा का जेल होता है उसी को लगा लें, उससे भी ये रुक जाती है। अगर इसको खुजली होते हुए कई दिन हो गए, जैसे 3 से 5 दिन हो गए, तो हमें नारियल के तेल में कपूर मिलाकर उसके पेस्ट को हम लगाते हैं, तो ये हमारी समस्या कम हो जाती हैं एवं आगे नहीं बढ़ती हैं। तो अगर हमें ज़्यादा दिन हो गए हों तो उससे अगर खुजली ज़्यादा दिनों से है, जैसे 1 महीने 2 महीने से अगर हो रही है, तो हम उसको कैसे क्योर कर सकते हैं, उसका इलाज कैसे कर सकते हैं घर पर। तो दोस्तों, कुछ दवाइयाँ हैं आयुर्वेद में हैं, उनके बारे में मैं आज आपके लिए जानकारी दूंगा। तो वो दवाइयाँ हैं पतंजलि की, लेनी होंगी दोस्तों। ये पतंजलि में बहुत अच्छा उत्पाद है, नीम की गोली आती है, उसका 1 डब्बा लेकर आएँ। और दूसरी दवाई है गिलोय की घनवटी लेनी है टैबलेट के फॉर्म में। एवं तीसरी दवाई कायाकल्प नाम से एक टैबलेट आती है, उसको हम लेके आएंगे। तो दोस्तों, ये हो गई हमारे पास 3 डिब्बियाँ। 3 डिब्बियों में हमें ये दवाई किस प्रकार से लेनी है उसके बारे में मैं आपके लिए बता देता हूँ कि इसी मेथड से आपको दवाइयाँ लेनी होंगी। जैसे नीम की गोली 1 ले ली और 1 गिलोय घनवटी ले ली, एवं 2 गोलियाँ लेनी है हमको, कायाकल्प बटी की 2 गोलियाँ लेनी है। हमारे पास टोटल 4 गोलियाँ हो जाती हैं। तो दोस्तों, 4 गोलियों को हम खाना खाने के आधा घंटे बाद में पानी के साथ ले सकते हैं, सुबह और शाम। तो दोस्तों, इनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल के आता है। ये दवाइयाँ हैं जो बहुत ही असरदार होती हैं। इनसे 100% ये सोराइसिस बीमारी है या फिर
दाद है, लंबे समय से चलने वाले एक्जिमा वगैरह इनमें बहुत ज़्यादा असर करती हैं। तो दोस्तों एक कायाकल्प नाम से तेल भी आता है, तो 1 महीने तक जो इन्फेक्टेड एरिया है उस पर करना है। 1 महीने के बाद में हमें उसको छोड़ देना है तथा एलोवेरा जेल होती है उसका ही उपयोग करना है जो एरिया है हमारा इन्फेक्टेड। वैसे तो ये एरिया 7 दिन के अंदर पूरी तरह से दिखना बंद हो जाएगा और जो स्किन रीजनरेट हो जाएगी इन दवाइयों से। तो दोस्तों इसके लिए ये दवाइयाँ बहुत कारगर होती हैं। अगर ज़्यादा हमें शुरुआत में ज़्यादा खुजली देखने को मिलती है तो उसमें हम एटारेक्स नाम से टैबलेट आती है, उसको हम 5 दिन तक शाम को 1 टैबलेट लेकर सो सकते हैं, जिससे कि हमारी जो खुजली की सीवियरिटी है वो कम हो जाएगी। दोस्तों आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए अच्छी लगी होगी। अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला है थोड़ा सा भी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों।